अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंड सेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज फी। आज संडे है। आज ये वीकेंड वीडियो है। आज की वीडियो में हम दो बातों पर सिर्फ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मंडे को ये निकल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। और दूसरी बात इस पर हम बात करेंगे कि हम आपको तीन शेयर बताएंगे आज की वीडियो में जो कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे शेयर हैं। अगर आप 1 से 3 महीने की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये तीन शेयर आने वाले पोर्टफोलियो में आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। तो डायरेक्टली हम सबसे पहले चलते हैं शेयर्स पर, उन पर बात करते हैं और एंड पर हम बात करेंगे कैंडल पर कि मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर आइए। सबसे पहले ये एक शेयर है। छोटा सा शेयर है 11-12 रुपए का। इसका नाम है DSIL। इसकी कॉल ऑलरेडी हमने पहले भी दी थी। यहाँ पे हम जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं आप जरा उसे देखिए। यहाँ मैं वॉल्यूम खत्म करता हूँ। यहाँ देखिए ये चार्ट है आपके सामने, इनकी फॉर्मेशन आप देखिए इस शेयर की। ये कहाँ से चला है और कहाँ आया है, और उसके बाद हर शेयर के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमने आखिर 400-500 कंपनीज में से इन तीन शेयर्स को क्यों चूज किया है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपके सामने जो टाइम नजर आ रहा है इसका अगर आप देखने की कोशिश करें तो 2024 है, फरवरी 2024। यहाँ पे ये शेयर देखें कितने का था, 2 रुपए का, 2.5 रुपए का। लेकिन इसके बाद देखें यहाँ एक बॉक्स बना, काफी अरसा ये इस बॉक्स के अंदर चलता रहा। लेकिन फिर जब यहाँ से चला है तो देखें ये 2.5 रुपए से ये कहाँ पर पहुंचा है। अगर आप यहाँ देखें तो 9 रुपए, 9.5 रुपए पर, यानी तकरीबन इसने यहाँ से 4 गुना इजाफा दिया है। अच्छा, उसके बाद देखें ये दोबारा रिट्रेस होकर थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। फिर देखें इसकी मूव अप देखें दोबारा। ये 4 रुपए से चला है, यानी फिर 50% इसने रिड्यूस किया। 4 रुपए से चला है और फिर इसकी मूव अप यहाँ पर चेक कीजिए ये कहाँ तक आया। ये देखें तकरीबन ये 11 रुपए पर जब यहाँ से चला है 4 रुपए से। तो ये देखें कहाँ गया, ये देखिए यहाँ से ये 4 रुपए से चला है और ये कहाँ आया, 11 रुपए पर। अच्छा, फिर ये इस जगह पर रिट्रेस होता रहा और फिर ये 11 रुपए से चला और देखें ये कहाँ पर गया है, 16 रुपए पर। तो अब देखें 2 रुपए वाला शेयर जो है ये चलकर 16 रुपए पर आ चुका है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे जी 2 रुपए से 16 रुपए तो हो चुका है, अब हमें खरीदने की क्या जरूरत है, ये तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ देखें तकरीबन इसने 18 रुपए तक, 17, 17.5 रुपए तक लगा दिए हैं। तो अगर आप ये देखें कि 2.5 रुपए वाला शेयर अगर 18 रुपए पर आ जाए, इसका मतलब है कि कितना प्रॉफिट है ये आप खुद कैलकुलेट करें। कम से कम कुछ 7 गुना प्रॉफिट बनता है और ये कुछ ज्यादा अरसा नहीं है। अब यहाँ से अगर आप चेक करें टाइम पीरियड इसका, तो आगे आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। 24 से 25 चला है, 1 साल का अरसा है और 7 गुना प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, हमने इसकी बाय कॉल क्यों दी? वजह आप देखिए ना कि 2 रुपए वाला शेयर, 2.5 रुपए वाला शेयर अगर ये 17-18 रुपए पे है तो आखिर हम इसकी बाय कॉल क्यों दे रहे हैं। अब यहाँ पर आइए, ये है, अगर आप यहाँ आते हैं ये PSX की वेबसाइट है। आप यहाँ पर आइए, कंपनी अनाउंसमेंट में जाते हैं। कंपनी अनाउंसमेंट में जाने के बाद आप यहाँ पर आइए और यहाँ देखिए आप लिखिए DSIL, और DSIL लिख के और यहाँ आप सर्च कीजिए। तो यहाँ देखें DSIL आपके सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या नजर आता है। एक मिनट ऐसा होल्ड कीजिएगा जी। हाँ, देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम दोबारा इसको लेते हैं, फिर शायद आपको क्लियर आइए। इनकम्प्लीट आ रहा है, एक्चुअली लेटेस्ट आना चाहिए रिजल्ट इसका। यहाँ हम आते हैं, यहाँ आइए। यहाँ हम आते हैं कंपनी अनाउंसमेंट पर, यहाँ आते हैं कंपनी अनाउंसमेंट पर और यहाँ आते हैं हम इस जगह पर, ये है DSIL। ये देखिए ये DSIL है। ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ ताकि आप खुद भी चेक कर सकें। उसके बाद यहाँ आइए सर्च पर और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। अब यहाँ मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाना चाहूंगा और ये मज़े की बात यह है कि जो तीन शेयर हमने सेलेक्ट किए हैं आज जो आप उससे डिस्कस करने हैं, इन तीनों शेयर के अंदर ये तीनों में ही इनसाइड बाइंग है। तो आप यहाँ देखिए तो फिर आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि हम यहाँ इसकी कॉल क्यों दे रहे हैं। जी, अब आप यहाँ पर आइए और ये देखिए ये कंपनी अनाउंसमेंट है। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टरान हैं, जो की ओहदेदारान हैं, वो इस शेयर को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसे कहते हैं इनसाइडर बाइंग। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ आइए, यहाँ देखिए। ये आपके सामने है 12 रुपये 40 पैसे और 12 रुपये 50 पैसे पर। अब इन्होंने कितने कितने शेयर खरीदे हैं ये आप खुद चेक कीजिए। तो ये तो एक चीज हो गई कि 12 रुपये 50 पैसे पर कंपनी की तरफ से बाइंग आ रही है।
अच्छा, इसके नीचे अगर आप आए और थोड़ा सा, यहाँ पे आप आइए, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ देखें क्या पोजीशन है, ये आपके सामने है सारा। अब यहाँ देखें, ये 15 रुपए पर बाइंग की गई है और शेयर देखिए कितने हैं, 1,10,000। और ये कौन खरीद रहा है, आप यहाँ पे चेक कीजिए, ये आदमी का नाम लिखा हुआ है, नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स। और इनके पास कितने परसेंट शेयर हैं कंपनी के, 20.57%। अब आप ये देखें कि इन्होंने 1,10,000 शेयर खरीदे हैं 15 रुपए पर। और सिर्फ ये नहीं, आप इसके नीचे आइए तो यहाँ आपको ये जो मुसलसल जो नजर आ रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, ये सब इनकी बाइंग है। तो अब कंपनी के मालिकान अगर 15 रुपए पर बाइंग कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप आए और यहाँ पे आप लिखें DSIL, और शेयर आपको मार्केट में मिल रहा हो यहाँ पे देखें 11 रुपये 70 पैसे का, और कंपनी के डायरेक्टर ने खरीदा हो 15 रुपए का, तो मेरा ख्याल है कि आपको खरीदना चाहिए। जो 15 पर खरीद रहे हैं, आखिर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो 15 पर खरीद रहे हैं ना जी। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, टेक्निकली आपको मैंने बता दिया कि देखें पहले ये कम्युलेट हुआ 2 रुपए पर, यहाँ से इसकी मूव देखें आई, ये आपके सामने है। फिर देखें ये कम्युलेट हुआ, नीचे आया, फिर देखें इसकी मूव है यहाँ पर। अब मुमकिन है ये फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आए यहाँ पर, और उसके बाद ये दोबारा अगली मूव बनाए और फिर ये यहाँ पे, क्योंकि जिन्होंने 15 पर खरीदा है, जाहिर है कि शेयर अभी चल रहा है 12 रुपए पर, तो जिस तरह इसकी मूव है तो ये 20-22 तक तो जाना चाहिए। तो ये हमारी तरफ से पहली बाय कॉल तो नहीं कह सकते, हमने तो टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस किए हैं आपके साथ। आपका दिल चाहे आप इसको लीजिए, ये डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे शेयर की तरफ। यहाँ पर आप आइए, ये है। अच्छा जी, ये IGIHL है, इसकी कॉल भी हम ऑलरेडी जो है वो आपको दे चुके हैं। ये हमने काफी पहले दी थी, उसके बाद हमने काफी मरतबा प्रॉफिट कमाया, अपने ग्रुप में भी काफी दफा हमने इसकी कॉल दी। अब यहाँ इसका सिनेरियो देखिए कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। बिल्कुल इसमें भी यही सूरत हाल है जो आपको DSIL में नजर आ रही है। यहाँ देखिए, ये शेयर यहाँ से चला था 239 से, और 239 से ये देखें कहाँ पे गया, 363 पर। इससे पहले देखें ये शेयर यहाँ से चला था, जरा यहाँ आइए, ये देखें ये कहाँ से चला था, 156 से। 156 से चला और ये कहाँ पर गया, थोड़ा सा नीचे कर लें आप इसको, यहाँ पे आइए 311 पर। तो पहले यहाँ से चल के यहाँ डबल हुआ, फिर यहाँ से चल के यहाँ डबल हुआ, और अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। अब टेक्निकली आप इसकी मूव को देखिए कि ये कैसे है। देखें अभी ये जो मूव कर रहा है, ये कर रहा है 250 रुपए पर तकरीबन। अच्छा, अब मुमकिन है कि ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से शायद ये नीचे की तरफ आए 236 के एरिए पे, क्योंकि यहाँ लोग डर के बेचेंगे। और हम काफी दफा बता चुके हैं कि जब भी किसी शेयर या इंडेक्स में मूव करना होता है तो पहले वो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो मुमकिन है यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो, ये नीचे की तरफ आए और 236 के एरिए की तरफ, 34 के एरिए की तरफ, और फिर यहाँ से मूव बनाए। अच्छा, अब आपको करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि चूंकि ये इन्वेस्टमेंट आइटम है जो 1 से 3 महीने की इन्वेस्टमेंट के लिए है, आपने एकदम से बाइंग यहाँ पर नहीं करनी, ना DSIL में ना इसमें। आपने करना ये है कि जितने शेयर आपने खरीदने हो, जब जब आपको डिप पे मिले आप थोड़ा थोड़ा उसको बाई कीजिए। जैसे अगर 250 पर है, अगर आपने 1,000 शेयर मिसाल के तौर पर खरीदना है, आप 300 शेयर यहाँ पे खरीदिए, वेट कीजिए नीचे जाने का, अगर ये 200 यहाँ पे आता है 45-42 पे, यहाँ कुछ खरीदिए, यहाँ पे आता है कुछ, यहाँ खरीदिए, फिर आराम से से बैठ जाइए। सबसे पहले क्या होगा कि देखिए ये पॉजिटिव में कब आएगा, अब ये लोअर लोज बना रहा है, ये देखिए यहां से चला, ये इसने अगला लो बनाया, फिर देखिए यहां से चला, ये अगला लो बनाया, फिर नेक्स्ट लो बनाया, अब ये लो बनाया। अब सबसे पहले क्या होगा, ये पहले इस जगह को ब्रेक करेगा 267-68 को, ये देखिए बार बार इस जगह पे आके टकराता है, ये वाली जगह, ये जगह को क्रॉस करेगा तो ये 280 पे भी गया था। अभी हमने अपने ग्रुप में बाइंग करवाई थी 250 पे, और 280 पे ही हमने सेल भी किया था। अच्छा, अब ये 280 पे जाएगा, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा तो ऊपर नहीं जाएगा ना, फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, मुमकिन है दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले ले। अच्छा, इसके बाद इसका 300 तक तो कम से कम जाने के चांसेस है कि कम से कम लाजमी जाएगा। अच्छा, अब 300 से ऊपर भी जा सकता है, बहुत अच्छा ये, अगर ये 300 को क्रॉस करता है तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है। देखिए पहले से यहाँ टच किया नीचे आ गया, फिर देखिए यहाँ टच किया फिर नीचे आ गया, अब देखिए यहाँ टच किया फिर नीचे आ गया। मुमकिन है दोबारा ये इस जगह पे आए, और ये 3 दफा इसको कर चुका है, मुमकिन है चौथी मरतबा ये इसको हिट करे और ये इसको क्रॉस कर दे। और अगर ये क्रॉस करता है तो ये अपने प्रीवियस हाइस की तरफ भी जा सकता है, जो आपके सामने है 364। तो आप ये देखिए कि कितना जबरदस्त गेम है। अच्छा, अब ये तो हो गया टेक्निकली। अब हम ये बताते हैं कि हम आपको क्यों कह रहे हैं कि आप इसमें देख सकते हैं, टेक्निकली हमें क्यों अच्छा लग रहा है, ये हमें अपने कम से कम ग्रुप में क्यों कॉल दी, वो हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करते हैं।
यहाँ ये यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही IGITL की तरह ये देखिए यहाँ पे हम आते हैं वापस, थोड़ा सा यहाँ कीजिए, आपको दोबारा बताते हैं इसमें क्या सिस्टम है जिस वजह से हम कह रहे हैं कि हमें ये अच्छा लग रहा है, ये हमने इसमें बाइंग की है, ये बाई कॉल दी है अपने ग्रुप में। आपकी तरफ से हमारा डिस्क्लेमर है, आपका दिल चाहे आप इसको लीजिए, आप खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद काम कीजिए। अच्छा, हम यहाँ आते हैं, ये अनाउंसमेंट है, यहाँ हम कंपनी अनाउंसमेंट में जाते हैं, आपके सामने है डेटा पोर्टल PSX का। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं और हम यहाँ नाम लिखते हैं IGIHL, ये आपके सामने है। ये हमने कंपनी खोली। यहाँ पे सर्च पर आई है, आप खुद भी ये सर्च कर सकते हैं, आपके सामने सारा प्रोसेस है। अब आप यहाँ पर आइए। अच्छा, ये देखें, ये वही चीज आ गई जो हमने वहां पे आपको बताई थी DSIL के अंदर। यहां भी देखें, ये जो लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय स्पाउस, ये डायरेक्टर ऑन, ये सब क्या है? ये इनसाइड बाइंग है। ये देखिए, आप जरा चेक कीजिए ट्रांजैक्शन कितने ज्यादा है इनसाइडर बाइंग के। और ये महीना कौन सा चल रहा है? देखिए, दिसंबर का ही है। दिसंबर की, ये अभी इसी वीक के अंदर, ये लास्ट वीक के अंदर कितनी बाइंग है, आप यहाँ डेट चेक कीजिए, ये शुरू का जो कॉलम नजर आ रहा है आपको। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि कितने ज्यादा बाइंग है, ये देखिए सब डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। तो अब कंपनी अगर इतनी हैवी बाइंग कर रही है तो आप ये सोचिए ना कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं, ये देखिए जरा आप। अच्छा, अब हम यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने किस रेट पे बाई किया। ये लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कितने में शेयर बाई किया है जी, 250 रुपये पर। अभी जो हमने रेट आपको दिखाया था, अभी हमने 250 पे ही अपने ग्रुप में बाइंग की थी, और देखिए कितने शेयर हैं। अगर आप देखें तो 50,000 शेयर बाइंग की है। आपने तो नहीं 50,000 करना ना, आप तो कम करेंगे यकीनन। तो अब अगर कंपनी वाले 2,250 पे कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है बाइंग करते हुए? नीचे अगर आप आए थोड़ा सा, यहाँ हम और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, यहाँ देखिए। यहाँ देखते हैं कि यहाँ इन्होंने कितने में खरीदा हुआ है। अच्छा, यहाँ देखिए 251 पर, और शेयर देखिए कितने हैं, 16,200। तो 250 पर भी खरीदा, 252 पर भी खरीदा। अच्छा, और थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ कितने पे खरीदा हुआ है। यहाँ चेक कीजिए, अब देखिए 250 पर। तो 250 पर कितनी ज्यादा बाइंग है, जिस वजह से हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको 250 पे लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ आते हैं, यहाँ एक और चीज भी आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए यहाँ कितने पे बाइंग है। अगर आप देखें 267, आप देखिए 267 पे भी बाइंग की है इन्होंने, 250 पे भी बाइंग की है इन्होंने। अच्छा, इससे थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं, यहाँ पाइए, यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितने में बाइंग है। अच्छा, ये गिफ्ट इन गिफ्ट आउट है, तो ये अब काफी सारे ट्रांजेक्शन है, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो इन्होंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, शायद इसमें हमें कुछ नजर आ जाए। 280 पे भी इनकी बाइंग है, अगर आप यहाँ देखें। ये वो गिफ्ट इन गिफ्ट आउट वाला है। अच्छा, और एक बात, ट्रांजेक्ट मैं ये आपको डिटेल से इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसमें वाकई बाइंग है या नहीं है। अच्छा, यहाँ आइए और यहाँ देखिए। अब यहाँ देखिए, ये देखिए आपके सामने। इन्होंने कितने शेयर खरीदे हैं? 1,60,000। और किस रेट पे खरीदे हैं? 285 पर। और ये आपको डेट नजर आ रही है, आप चेक कर लें। और ये कौन है जो खरीद रहे हैं? ये आपके सामने है, डिजिग्नेशन आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्टरान है ना। तो कंपनी के डायरेक्टर्स अगर 285 पे खरीद रहे हैं और शेयर आपको मिल रहा है 248 पे या 250 पे, तो फिर मेरा ख्याल है लेने में प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, हमारा काम आपको टेक्निकली समझाना था, वो हमने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है, ये आपके सामने है। और ये एरिया जो हम आपको बता रहे हैं उसी जगह पे शेयर घूम रहा है 250 पे, और कंपनी ने जो यहाँ बाइंग की है 285 पर। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी रेट पे ही मिल रहा है। बाकी टेक्निकली क्या होगा हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, आपको अच्छा लगे आप इसमें ले सकते हैं। तीसरे शेयर की तरफ आते हैं, यहाँ आइए। और ये भी सबका, वो हम अक्सर कहते हैं कि मारी सब पे भारी। तो अब मारी के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमने अपने ग्रुप में जब कॉल दी थी, जब ये 500 पर था, तो हमने कहा था कि मारी सब पे भारी। अच्छा, अब मारी का टेक्निकल जो चार्ट है वो हमें क्या बताता है, सबसे पहले अब ये देखिए कि ये मारी का टॉप है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आइए तो आप देखिए ये ट्रेंड लाइन है, पहले ये इस लाइन पे गया, यहाँ टकराया, नीचे वापस आ गया। फिर देखें दोबारा ये इस लाइन पे गया, ये टकराया, देखें वापस आ गया। अब ये काफी टाइम से इस लाइन पे जाता है, ये देखिए टकरा के वापस आ जाता है, इससे ये लाइन ब्रेक नहीं हो रही, काफी दिनों से आप ये चेक करें, ये लाइन ब्रेक नहीं हो रही। पहली बात तो ये है कि जब ये इस लाइन को ब्रेक कर देगा, जो कि हमें उम्मीद है कि करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रिलिंग वाला सिस्टम होता है, जैसे आप ड्रिल करते हैं किसी चीज को बार बार करते हैं तो उसको ब्रेक कर देता है। तो एक तो पहली बात यह है कि ये ड्रिल काफी टाइम से हो रही है, हमें लगता ही है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में आती है तो ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये एक बॉक्स आपको नजर आ रहा है,
जिससे DSIL कमलेट हुआ था। अब ये देखें तकरीबन ये अक्टूबर के एंड का है। अक्टूबर से लेकर यानी नवंबर और दिसंबर 2 महीने हो गए हैं, ये इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, यानी ये कमुलेट हो रहा है, माल जमा हो रहा है, यानी इसे एक्युमुलेशन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। हमें नहीं पता कि माल जमा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में एक्युमुलेशन कहते हैं। अब ये एक्युमुलेशन का मतलब ये है कि जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये अपने हाइस की तरफ जाना शुरू होगा। अब यहाँ देखिए कि इसका जो इसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है, ये जो है 720 726 का एरिया, तो पहला जो हाई इसके पास बनता है वो देखिए कम से कम ये 778, या इसका टॉप ही कर लीजिए, ये जहां पहले आ चुका है तकरीबन कोई 790 780। और अगर आप इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें, अगर आप लॉन्ग होल्डिंग करते हैं इसको, वीकली के टाइम फ्रेम पे देखें, वही बॉक्स है, ये देखें वही ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्ट बिल्कुल बिहेव कर रही है। और उसके बाद आप देखें कि आगे इसका चार्ट क्या कहता है। सारी जगह खाली पड़ी हुई है यहां से लेके यहां तक। आप ये देखिए, तो ये कहाँ जा सकता है, कि कम से कम ये अगर अपना डबल टॉप भी लगाता है तो 900 का एरिया तो इसके पास है ही है। और अगर ये पिवट को टच करने की तरफ जाता है तो 993 यानी 1000 का एरिया इसका बनता है। ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ज़रा इसमें टाइम लगेगा, इन आउट आएंगे, जिगजैग आएंगे, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। लेकिन ये चूंकि इन्वेस्टमेंट के लिए हम बता रहे हैं, तो इसलिए हमने लॉन्ग पर्सपेक्टिव आपको बताया कि डबल टॉप भी अगर जाता है तो भी यहाँ से आपको बहुत अच्छी मूव दे सकता है। 700 पर है, 900 इसका डबल टॉप है, 200 रुपये की मूव आपको यहाँ मिल सकती है। अगर ये इस पेमेंट पे आता है तो 1000 पे जा सकता है। बाकी क्या होगा या नहीं होगा वो हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब हम आते हैं और यहाँ आपको ये भी बताने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आइए अनाउंसमेंट पर, यहाँ आते हैं कंपनी अनाउंसमेंट पर, और यहाँ पे हम लिखते हैं मारी। हमने तीनों वो शेयर आपको बताने की कोशिश की है, ये शेयर किए हैं टेक्निकली, कि जिनके अंदर इनसाइडर बाइंग है बहुत अच्छी, टेक्निकली बहुत अच्छी जगह पर है, और अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में आती है तो ये आने वाले दिनों में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। बाकी लेना ना लेना ये फैसला करना आपका काम है, हमारा काम सिर्फ टेक्निकली आपको इन्फॉर्म करना है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, यहाँ आप आइए, यहाँ भी देखिए। अब ये डेट चेक कर लीजिए ये कौन सी है, अगर आप इस जगह पर आए, यहाँ भी देखें एग्जेक्टिव जॉइंट वेंचर, ये तो एग्रीमेंट्स वगैरह है जो इनके हो रहे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ बताने वाली है वो ये कि आप ये सारे निकाल के देखें इनके अनाउंसमेंट, ये वाहिद कंपनी है जिसके इतने ज़्यादा एग्रीमेंट्स हैं, और इतना इन्होंने डाइवर्सिफाई अपने आप को कर लिया है, इतने जॉइंट वेंचर हैं, इतने मुख्तलिफ फील्ड के अंदर ये बिजनेस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। बहरहाल हमें जो यहाँ नजर आ रहा है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अगर आप यहाँ देखते जाएं तो आपको सारा कुछ नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिए डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर, यहाँ भी वही आ गया कि बाइंग के हवाले से। अच्छा, यहाँ देखते हैं कि हमें क्या बताता है, इसको जरा चेक कीजिए, और यहाँ पर आइए। ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे 1500 शेयर खरीदे गए हैं 621 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये तो बहुत कम क्वांटिटी है। अभी हम एक आध और कोई ट्रांजेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, अगर हमें नजर आता है इससे ऊपर तो, जहाँ पे कोई ऐसा हो। एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिए जी, शायद हमें नजर आ जाए। ये देखिए ये वाला, ये ये चेक कीजिए। हाँ, यहाँ ये, अब यहाँ पे देखिए कि, ये देखिए अ, अब कितने शेयर खरीदे गए हैं, रेट आप चेक कीजिए, और डेट भी चेक कर लीजिए कि किस डेट को खरीदे गए हैं। तो अब डेट आपको देखिए क्या बता रही है, ये देखिए नवंबर के महीने में है, ये देखिए सब नवंबर की बाइंग है सारी। अच्छा, रेट आप चेक कीजिए कि कितने पे खरीदे गए हैं, नंबर ऑफ शेयर 694, 693, 694, 693, 693। अच्छा, अब ये देखिए इन्होंने कितने शेयर खरीदे और उनके पास कम्युलेशन कितनी हो रही है, 33,100, 33,500, 34,500, 35,500 और 36,300। तो अब ये देखें कि 36,000 शेयर हैं, रेट आपके सामने है, और ये नवंबर में खरीदे गए हैं। अच्छा, कौन खरीद रहा है, आप यहाँ पे डिजिग्नेशन खुद पढ़िए और नाम खुद पढ़िए, तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब आप ये सोचें कि इन्होंने इतने शेयर खरीदे हुए हैं, इस रेट के खरीदे हुए हैं, तो ये क्या बताता है। टेक्निकली हमने आपको बताया कि ये शेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है। बाकी ये आपने खरीदना है या नहीं खरीदना उसका फैसला आप खुद करेंगे। बारह, ये हमारी DSIL और IGIHL की कॉल थी, तीनों में इनसाइडर बाइंग भी है और टेक्निकली बड़ी अच्छी सपोर्ट पर है। हमने आपसे टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर दी है, लेना ना लेना वो आपका फैसला है। अच्छा, अब हम आते हैं एंड पे, और अब हम जरा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मार्केट को, कि मार्केट क्या कहती है, कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। मार्केट ने 12 अच्छे पॉइंट डाले फ्राइडे को, और मार्केट ने तकरीबन जो है वो 1500 पॉइंट डाले, और अच्छी क्लोजिंग दी अपने हाई के पास। अब कल मार्केट खुलेगी तो ग्रीन, और खुलेगी भी गैप अप,
लेकिन करना क्या चाहिए, अब यहाँ पे आप देखिए, दो तीन चीजें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ आप देखिए, ये चार्ट बना हुआ है। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, इस अगर ब्लू लाइन को हम 2 मिनट के लिए खत्म कर दें यहाँ पर, तो आप ये देखिए कि मार्केट इस चार्ट के अंदर चल रही है, इस चैनल के अंदर चल रही है। ये देखिए, ये टॉप है, ये लो है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। मार्केट इसके टॉप और बॉटम को बड़ी खूबसूरती के साथ ऑनर कर रही है। अब कल लगता ही है कि मार्केट जब यहाँ खुलेगी तो अपने टॉप की तरफ आएगी। अच्छा, यहाँ पे देखना ये चाहिए कि ये देखिए, ये पेमेंट की सपोर्ट है 1,73,500। तो हमें अंदाजा ये होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से 1,73,500 से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात, अगर यहाँ आए, ये देखें, ये जो लाइन है एक और आपको बताई, एक ये और मार्केट के पास ट्रेंड लाइन है जो कि इस जगह से यूं जा रही है। अगर मार्केट इस जगह के मजीद कैरी ऑन करती है तो फिर मार्केट तकरीबन कोई यूं समझ लीजिए कि 178 और 80 की तरफ भी मार्केट जा सकती है, लेकिन वो दूर है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो अगले लेवल हम डिस्कस करेंगे। अभी सरे दस ये समझना चाहिए कि मार्केट 1,000 से 1,500 पॉइंट यहाँ ऐड कर सकती है। 1,73,500 का एरिया जो है, इस पे थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। और फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो दोबारा भी एंट्री बनाई जा सकती है। ये डेली का टाइम फ्रेम है। अच्छा, आगे हम आते हैं और यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है आवरली का टाइम फ्रेम। अच्छा, आवरली का टाइम फ्रेम पे आप देखें कि मार्केट ये भी इस चैनल के अंदर चल रही है। ये देखिए, टॉप है, ये मार्केट बॉटम में इन हुई। उसके बाद देखिए, ये टॉप लगाया, ये बॉटम लगाया, फिर देखिए ये टॉप लगाया, फिर देखिए ये बॉटम लगाया, फिर देखिए ये टॉप लगाया, फिर बॉटम लगाया, इसको ब्रेक किया, लेकिन फिर चैनल के अंदर आ गई और अब मार्केट यहाँ खड़ी है। अब देखकर यहाँ देखिए कि मार्केट यहाँ से इस पेमेंट तक आती है तो भी देखिए वही एरिया बनता है, सॉरी, इस जगह पर आती है चैनल तक, तो ये 1,73,500 का एरिया तकरीबन बनता है, ये वाला एरिया अगर आप देखें यहाँ पर, ये वाला। तो मार्केट इसी जगह पे है, 173,500, ये पेमेंट आपके सामने आ रहा है। अगर यहाँ पे आती है तो 173,500 यहाँ पे भी आती है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये आपको बता दिया, 1,73,000 से 1,73,500 का एरिया। अच्छा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो मार्केट के पास पहली सपोर्ट तो देखिए ये है 1,70,600 की। मार्केट पहले भी बार बार इस जगह पे चेक कीजिए, इस जगह पे चेक कीजिए, फिर उसके बाद इस जगह पे चेक कीजिए, यहाँ गिरी थी, यहाँ से वापस गई, दोबारा भी इस जगह पे आके सपोर्ट ले सकती है। अगर मार्केट, ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है 1,69,000। आप यहाँ चेक कीजिए, मार्केट पहले इस जगह पर आई, यहाँ से नीचे गई, फिर देखें मार्केट दोबारा इसी जगह पर आई, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर की तरफ गई। 1,69,000 तक मार्केट बिल्कुल सेफ है, डरने वाली कोई बात नहीं। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो सपोर्ट का ख्याल रखा जाए। अगर मार्केट ऊपर जाती है 1,73,500 पर, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जाए। बस ये इतना मेरा ख्याल काफी है। बाकी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। आपको बता रहे होंगे कि संडे को हमने ये बताया था। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो हमने आपको टेक्निकल एनालिसिस बताए हैं, इस पे अमल करना ना करना आपका अपना फैसला है, नफा नुकसान के आप जिम्मेदार हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।